शमिता इतनी रोमांटिक लड़की थी कि पूरा स्कूल उसके ही साथ बेंच पर चिपक कर बैठना चाहता था। शमिता दिमाग की जगह दिल का ही इस्तेमाल करती थी। उसे लड़कों और लड़कियों में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता था और कभी किसी से दुश्मनी भी नहीं रखती थी। वह बिल्कुल बिंदास लड़की थी। उसे अक्सर किसी न किसी लड़के से गप्पे मारता हुआ देखा जा सकता था और लड़के भी हमेशा उसे किसी न किसी की गर्लफ्रेंड शिट करने में लगे रहते थे। अगर कोई बात पूरी क्लास में फैलाने हो तो उस बात को बस समिता को एक बार पता लग जाए तो वे बात हंसते हंसते मास्टर जी को भी बता देती थी। मास्टर जी भी समिता के चक्कर में इतना बावला हो रखा था कि मजाक मजाक में वो समिता को कहीं से भी छू लेता था। शमिता में एक खूबी और थी, वो दो प्यार करने वालों की जल्दी ही सेटिंग करवा देती थी और तो और भरी क्लास में वो उनको किसिंग या हगिंग भी करवाती थी। उसी क्लास में एक ऋषभ नाम का भोला भाला मासूम सा लड़का भी पढ़ता था जो एक प्रीति नाम की लड़की से बेहद प्यार करता था, मगर उसे कहना तो दूर और उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता था। प्रीति सुंदर तो बहुत थी मगर शमिता के आगे वो कुछ भी नहीं थी। शमिता तो मल्लिकाओं की रानी लगती थी। गोरे गालों पर काला तिल, गुलाबी होठ और भूरे बाल, उसके सामने तो क्लास की सभी लड़कियां एक बंदरी से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। मगर बस उसका सबके साथ फ्रैंक रहना ही सबको बुरा लगता था। क्लास के सभी लड़कों का मानना था कि शमिता का अफेयर कई लड़कों से है और कभी कभी उसका अफेयर स्कूल के टीचर के साथ भी उठता रहता था। शमिता को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उसके एक और दोस्त से बहुत सारी बातें किया करती थी पर वो उसके लिए एक दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। लेकिन शमिता ऋषभ से हमेशा पूछती थी, ऋषभ क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो ऋषभ मुस्कुरा कर ना कह देता था और ऋषभ प्रीति के बारे में भी शमिता को नहीं बताता था कि वो उसे बहुत प्यार करता है। ऋषभ कई दिनों से प्रीति को प्रपोज करने की सोचता था मगर वो उसे बता ही नहीं पाता था। फिर एक दिन ऋषभ के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपना लव लेटर समिता के हाथों प्रीति को दिलवा दूं? यह आइडिया ऋषभ को अच्छा लगा। वैसे भी समिता एकदम बिंदास लड़की थी, पूरी क्लास के लड़कों की सेटिंग करवाने में फेमस थी। तभी अगले दिन ऋषभ स्कूल थोड़ा जल्दी चला गया ताकि वो समिता से अकेले में बात कर सके। तभी अचानक शमिता और प्रीति एक साथ ही आ रही थी, लेकिन ऋषभ एकदम शॉक्ड हो गया क्योंकि शमिता आज घर के कपड़ों में ही आई थी और आज तो वो बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। इतना प्यारा सूट, एक तो समिता इतनी सुंदर, ऊपर से उसका इतना प्यारा सूट। आज तो वो बिल्कुल ही अलग दिख रही थी और हर किसी से वो हेलो कर रही थी। ऋषभ तो उसका यह रूप देखता ही रह गया। तभी जैसे ही शमिता ऋषभ के पास आई तब अचानक ही वो ऋषभ के गले लग गई। ऋषभ उसे चिपकते ही सब कुछ भूल गया और उसे एक जोरदार करंट सा लगा। और करंट भी क्यों ना लगता, पूरे स्कूल की रानी आज उसकी बाहों में थी। अब ऋषभ थम सा गया था। तभी समिता ने कहा, ऋषभ तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुमसे एक हग ले लिया क्योंकि मैंने 6 दिनों के लिए शिमला जा रही हूँ और मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। बस थोड़ी ही देर में निकल रही हूँ। लेकिन तभी शमिता ने ऋषभ के हाथों में एक कागज देख लिया और उसने वो कागज उसे ले लिया और हंसती हुई वहां से चली गई। मगर ना जाने क्यों ऋषभ अब वो प्रेम पत्र प्रीति को दिलवाना ही नहीं चाहता था। कहीं शायद उसे शमिता से प्यार तो नहीं हो गया था। उसका एक नया रूप देखकर वो उस पर फिदा तो नहीं हो गया था। अब ऋषभ का ध्यान प्रीति पर था ही नहीं। उसका सारा ध्यान तो बस
शमिता की ही तरफ चला गया था। तभी शमिता ने अपनी कार में बैठकर सफर पर जाते हुए ऋषभ का वो लेटर पढ़ लिया, मगर लेटर पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि शमिता पूरे ही स्कूल में सिर्फ ऋषभ को ही चाहती थी। मगर वो कहते ही ना कि जो सबका काम करवाता हो, पर वो खुद का ही प्यार उसे बता नहीं पाई। लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने प्रीति को उस लव लेटर के बारे में फोन करके बता दिया। लेकिन ऋषभ को कुछ लड़कों ने बताया, प्रीति का तो 2 लड़कों के साथ शारीरिक संबंध हो चुकी है, इसलिए ऋषभ तुम प्रीति के चक्कर में मत फंसना। मगर प्रीति को जैसे ही शमिता ने ऋषभ के बारे में बताया तो उसे प्यार भरी बातें करने लगी। पर ऋषभ तो अब समिता को मिस कर रहा था। जब से उसने उसे एक नए रूप में देखा तो वो तो उसका ही दीवाना हो चुका था, और अब तो उसका क्लास में भी मन नहीं लग रहा था। पूरा स्कूल ही उसके बिना सुनसान हो चुका था। उधर समिता खूब रो रही थी, क्योंकि वो भी ऋषभ से बेहद प्यार करती थी। अब 6 दिनों के बाद जब शमिता स्कूल आई तो अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। ना तो वो हंसती थी और ना ही वो किसी से बात करती थी। 2 महीने बाद ही 12वीं क्लास के आखिरी एग्जाम थे और ऋषभ और शमिता अब अलग होने ही वाले थे। शमिता सोच रही थी कि ऋषभ प्रीति को चाहता है, और ऋषभ ये सोचकर पछता रहता था कि उसने वो लेटर उसे क्यों दिया। तभी एक दिन ऋषभ ने समिता से कहा, समिता, तुम पहले से बहुत बदल गई हो। तुम्हारी एक हंसी से पूरी क्लास खुश रहती थी। तुम पहले ही ठीक थी समिता, प्लीज तुम पहले जैसे बन जाओ ना। अब मैं किसके लिए हंसूं? जिसको हंसाने के लिए मैं हंसती थी वो ही किसी और का हो चुका है। ये सुनते ही ऋषभ सब समझ गया, क्योंकि उस दिन भी शमिता पूरे स्कूल में सिर्फ उसे ही हग लगी थी। तभी ऋषभ कहता है, समिता, एक बात बोलूं? क्या आज तुम मेरे साथ बाइक पर आइसक्रीम खाने चलोगी प्लीज? इस बात पर वो उसे हाँ कह देती है। अब समिता ऋषभ के साथ बाइक पर बैठ गई, मगर वो रास्ते में उसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर वो एक पार्क के पास बाइक रोककर कहता है, प्लीज समिता, तुम हंसो यार प्लीज। मगर वो नहीं हंसी, क्योंकि उसका दिल उदास था। तभी अचानक पार्क के पास ही ऋषभ समिता के गालों पर हाथ लगाकर कहता है, अच्छा तुम नहीं हंसोगी ना, तो ठीक है। तभी अचानक ऋषभ कस के समिता की एक किस ले लेता है और उसे अपने सीने से लगाकर उसे आई लव यू कह देता है। ये सुनते ही शमिता फूल की तरह खिल जाती है और खूब हंसती है, और वो भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो पूछती है कि तुम तो प्रीति से प्यार करते थे। तब ऋषभ ने कहा, समिता, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मगर अब मुझे सच्चे दिल से बस तुमसे ही प्यार हुआ है। और ऐसे भी हम कितने सालों से एक पक्के दोस्त भी तो थे। बस भगवान ने मुझे जैसे भी तुमसे प्यार कराया उसे मैं बहुत खुश हूँ। और शायद प्रीति के लिए मेरा गलत फैसला था, क्योंकि मेरी नसीब में तो तुम लिखी हुई थी। अब शमिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो पहले के ही तरह एक खुश मिजाज वाली लड़की बन चुकी थी, क्योंकि उसे अब उसका सच्चा प्यार मिल चुका था।